हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स। बहुत ही प्यारी सीरीज जो कि जे एडवांस ओरिएंटेड है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें ये सीरीज सिखा रही है, जिसकी मदद से हम लोग जे एडवांस में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए इस सीरीज में अपन लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सारे बच्चों के लिए दो बातें। पहला कि यदि गूगल प्ले स्टोर पर न्यू एरा लर्निंग ऐप को आप लोगों ने रेटिंग नहीं दी है तो प्लीज़ गाइस, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और जाकर के रेटिंग दीजिए। बताइए कि कैसे न्यू एरा लर्निंग ऐप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मदद कर रहा है जे एडवांस की तैयारी करने में। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि न्यू एरा लर्निंग ऐप में ही हमारा टेस्ट सीरीज आ चुका है जे एडवांस का। सो यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, ज्वाइन करना चाहता हो, दे कैन ज्वाइन। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन देखते हैं, आपको फिगर देख के समझ में आ गया होगा कि ये आई इरोडोप की प्रॉब्लम है, इरोडोप का ही क्वेश्चन है। आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए और उसके बाद पहले खुद से ट्राई करिए, देन आप इसके सॉल्यूशन की तरफ जाइएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ स्मॉल डिस्क ए स्लाइड्स डाउन विद इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0. ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ हिल, ओके, ऑफ हाइट कैपिटल एच, अ हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन जैसे है, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोर्शन स्मॉल एच, अच्छा, ऑफ हाइट एच हैविंग अ हॉरिजॉन्टल पोर्शन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन। तो क्वेश्चन बोला है कि व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन स्मॉल एच टू इंश्योर द मैक्सिमम डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द डिस्क, व्हाट इज इट इक्वल टू। ओके, चलिए इसमें क्वेश्चन जो है ना, इसमें हर पर्टिकुलर सेंटेंस का या एक हर पर्टिकुलर वर्ड का अपना सिग्निफिकेंस है। जैसे कि इसने एक बात बोला, पूरा ध्यान से क्वेश्चन को आप देखिएगा। आप लोग इसको खुद से भी ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, यहीं पे क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, बनना चाहिए। आसानी से बना सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, लेकिन वही है कि पहले आप इसको पहले ट्राई कर लीजिए अच्छे से। चलिए ध्यान से देखते हैं। आई स्मॉल डिस्क स्लाइड कर रहा, मतलब फ्रिक्शन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, नेग्लेक्ट कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है, बस जस्ट एक छोटा सा पुश दिया गया होगा या फिर छोड़ दिया गया होगा, वो बॉडी अपने यहाँ पे ऐसे आके आ गई होगी, ठीक है। टॉप ऑफ अ स्मूथ हिल ऑफ हाइट एच हैविंग अ हॉरिजॉन्टल पोर्शन। हॉरिजॉन्टल पोर्शन का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल पोर्शन का मतलब ये कि जब ये डिस्क यहाँ पे आई होगी, ये डिस्क जब यहाँ पे आई होगी बेटा, ठीक है ना, ये डिस्क जब यहाँ पे आई होगी और इसका लॉन्चिंग हुआ होगा तो एक तरह से हॉरिजॉन्टली लॉन्चिंग हुई। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन हॉरिजॉन्टल है, तो भले वो बॉल कैसे भी कर्व के अलॉन्ग आ रही है, लेकिन जब वो यहाँ से लॉन्च हुई होगी तो हॉरिजॉन्टल लॉन्च हुई होगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी वेलोसिटी जो रही होगी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रही होगी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई कॉम्पोनेंट उसका नहीं रहा होगा। पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो जिससे कि डिस्टेंस कवर्ड बाई, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी विल बी मैक्सिमम, है ना, इंश्योर दैट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे वो, ठीक है। तो चलो पहले तो अपन लोग डिस्टेंस कवर्ड का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच के रिस्पेक्ट में उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो ध्यान सोचिए, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हुए यहाँ पे अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है बेटा कि यहाँ की जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है, दैट शुड बी इक्वल्स टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं हुआ जो कि मैकेनिकल एनर्जी को डिस्टर्ब कर सके। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0, बट इनिशियल सम पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mg इनटू कैपिटल H इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mg into small h. Okay, so from there you will get the velocity that will be under root 2 times of g into कैपिटल H माइनस स्मॉल h. ओके, दिस इज योर वेलोसिटी। मतलब इतनी वेलोसिटी से एक तरह से देखा जाए तो वो पर्टिकुलर बॉडी टेक ऑफ करेगी हॉरिजॉन्टली। ओके, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन ऐसा हो चुका है एक तरह से कि ये कोई टॉप है, एक कोई टॉवर है, जहाँ से टावर से ऐसे एक कोई बॉडी है जिसको कि v की वेलोसिटी से लॉन्च किया गया, वो ऐसे आके फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे केसेस में? वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन ऑफ द जर्नी, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन इन जर्नी। तो ये आ जाएगा v इनटू टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस पूरी जर्नी में जो टाइम टेकन हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, 2h इंटू जी,
ये कैसे निकाला? सिंपल सा तरीका है, इन वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी वो 0 बट द नेट डिस्प्लेसमेंट इज h, एक्सीलरेशन डायरेक्शन इज g, सो यूज इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u इज इक्वल टू 0, तो सीधा सीधा आ गया h इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया क्योंकि नीचे की निगेटिव माने हो तो आ गया t की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2h बाई g। ओके, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू डिस्टेंस, वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, जो डिस्टेंस ये इससे दूर जाके गिरा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो, इसके लिए स्मॉल h की वैल्यू क्या होगी? तो मैं बोलूंगा बहुत आसान शब्दों में अपन एक काम करते हैं, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखते हैं, हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया है वो कितना आया है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ g इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू व्हाट, ये हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम था ना, तो अंडर रूट 2 स्मॉल h बाई जी। ओके, मतलब ये हो गया आपका सीधा सीधा अंडर रूट 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू स्मॉल h, दैट इज द डिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना, फॉर अ गिवन है h, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ds बाई डी एच शुड बी इक्वल्स टू 0 एट दैट पॉइंट, बिकॉज ये मैक्सिमम है उस पॉइंट पे, है ना। तो इसको अपन लोग डिफ्रेंशिएट करा के, जब इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे d बाई डी एच इज इक्वल टू ऑफ दिस, जब लेने जाएंगे 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू स्मॉल h, जब लेके 0 के इक्वेट कराएंगे तो ध्यान से देखिए आपका और सब जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो सब 0 हो जाएगा। सीधा सीधा मैं लिखता हूँ कि यहाँ से सॉल्व करने पे जब आप अगले स्टेप्स में जाएंगे तो आपका आएगा, ध्यान से देखिए, तो पहले पूरे का डिफ्रेंसिएशन कराएंगे तो ये चला जाएगा सीधे सीधे पावर 1/2 बन के 1/2 मल्टीप्लाई पे जाएगा और इसकी पावर 1/2 माइनस 1, तो ये बेस में चला जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई में है, उसको जब 0 के उधर भेजेंगे सब 0 हो जाएगा। जब अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन कराने जाएंगे तो ये कैपिटल H इंटू स्मॉल h है, तो कैपिटल H इंटू स्मॉल h का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? स्मॉल h का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h क्या जाएगा? कैपिटल H बचेगा, कैपिटल H कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और h स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? -2h हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस साइन है, तो ये आ चुका होगा एक तरह से कैपिटल H माइनस 2h इज इक्वल टू 0, फ्रॉम देयर वी विल गेट स्मॉल h इज इक्वल टू h/2। मतलब मुझे पता चल गया कि जब वो पर्टिकुलर जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जब उस हॉरिजॉन्टल सरफेस की जो हाइट है ग्राउंड से कितनी रहेगी? टोटल हाइट के आधा रहेगी, उस वक्त की कंडीशन में उस पर्टिकुलर डिस्क के द्वारा जो रेंज कवर्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, हैंग ऑन। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में एक और चीज पूछा था कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको पता चल चुका है कि स्मॉल h की वैल्यू जब क्या होगी? कैपिटल H/2 के बराबर होगी, तब आपको डिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा। तो एक काम कराइए, उस एक्सप्रेशन में आप स्मॉल h की वैल्यू को ले जाके पटक दीजिए यहाँ पे, तो आपको उस रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब इसमें पुट कराएंगे ना आप, जब आप इसमें पुट कराएंगे स्मॉल h की हमें कैपिटल H/2, और जब सॉल्व करके देखेंगे तो वो आपका जो h आया होगा वो h के बराबर ही आया होगा, मतलब s मैक्स की जो वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो h के बराबर ही आएगा। तो मुझे पता चल गया कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है या फिर जो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी होनी चाहिए? h/2 के बराबर होनी चाहिए, कैपिटल H/2 के, तभी वो मैक्सिमम रेंज कवर करा पाएगा या मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो पर्टिकुलर बॉडी जाके फॉल करेगी। अच्छा, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमारा, वो एक तरह से देखा जाए तो इस पूरी हाइट के बराबर ही होगा। अच्छा, एक बात और बेटा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जेईई मेन का तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जेईई मेन बोर्ड वाले बच्चों का होता है, एक तरह से बोर्ड लेवल की तैयारी वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी होता है जेईई मेन, तो ऐसा तो क्वेश्चन नहीं देगा। लेकिन मैं एडवांस की बात करूँ तो एडवांस में मैं सीधा सीधा मानता हूँ कि ये इजी वन वाले हैं, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन भी नहीं माना जाएगा, ये इजी वन माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन बोलता है उसमें, जो एक कोई टैंक है उसमें पानी भरा हुआ है, h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो हम होल कहाँ पे पुट करें, मतलब उसमें कहाँ पे होल की मतलब होल बनाए अपन कि जो लिक्विड बाहर निकल रहा हो उस लिक्विड जो है वो मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरे। तो उसका भी आंसर आता है कि यदि कंटेनर का हाइट या लिक्विड का हाइट फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्राउंड जहाँ पे वो लिक्विड फॉल करने वाला है, यदि वो कैपिटल H है तो होल शुड बी मेड एट h/2। ओके, और यदि h/2 पे होल बना रहे हैं तो आपको जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी लिक्विड की वो कितनी मिलेगी? कैपिटल H के बराबर ही मिलेगी। इसीलिए ऐसा हुआ, वो मेरे से बनता था, अच्छे से मुझे याद था, फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन को इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई गॉट टू नो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्मॉल h की वैल्यू जब पुट करके देखी तो देखो ना, जी से इस वाले एक्सप्रेशन में चल जाओ, इस वाले एक्सप्रेशन में चल जाओ,
h/2 पुट कर दो इसकी जगह में, स्मॉल h में, तो ये h² हो जाएगा और ये बनेगा h/2 और ये भी बनेगा h/2, तो 2 2 जब 4 बनेगा, 4 से 4 कट जाएगा और h² का अंडर रूट जब लोगे तो वो बन जाएगा h। इन दिस मैनर वी विल गेट द रिजल्ट। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वेश्चन आप लोगों से बना या नहीं बना। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज सारे लेक्चर्स फॉलो करिए, जितने भी लेक्चर्स आते हैं। हो सकता है कुछ लेक्चर्स के आपके प्रॉब्लम्स इजी आपको महसूस होंगे, कुछ में हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स कठिन महसूस हो, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको प्रॉब्लम्स तो सारी फॉलो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कहीं ना कहीं चुनिंदा प्रॉब्लम्स हैं, आपको एडवांस में बहुत मदद कर सकती हैं। ओके गाइस, सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को बहुत लेंथ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं 15 मिनट से कम पे ही ट्राई कर रहा हूँ सारे वीडियो आप लोग को मिल जाए। एक कॉन्सेप्ट चुटकियों में सीखो और खुश हो जाओ। ओके, चलिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और न्यू एरा लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो करिए। और गाइस यदि न्यू एरा लर्निंग ऐप को आप लोगों ने अभी तक अच्छी रेटिंग्स नहीं दी है गूगल प्ले स्टोर पे, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, एक बड़े भाई का रिक्वेस्ट है इतनी मेहनत करने के बाद, कि आप लोग को गूगल प्ले स्टोर में हमको रेटिंग देनी चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।